हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश अवस्थी एजुकेटर आप सभी का गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। कि जो हमारा भारतीय संविधान बना है तो उस संविधान में कौन कौन से नियम किस किस देशों से लिए गए हैं, ये आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, लिया क्यों गया उसके बारे में एक बात समझिएगा। देखिए, कोई भी काम अगर आज की डेट में आपको मिलता है, मान लीजिए एक कार आपको बनानी हो, क्या करनी हो, एक कार आपको बनानी हो, आपको ये वर्क मिले, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे, अब तक कितनी कारें बन चुकी हैं, आप उनके मॉडल को देखोगे या नहीं देखोगे। फिर आप क्या करोगे, कोई एक उन सारे मॉडल्स में जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी वो आप अडॉप्ट करके एक कार क्या कर दोगे, बना दोगे दोस्तों। तो सेम एज ये बात समझिएगा, हमारे भी जितने भी संविधान सभा में लोग थे उन सब ने कई देशों की स्टडी करी। कई देशों की स्टडी करने के बाद जो नियम उनको अच्छे लगे उन नियमों को परिवर्तन के साथ कुछ परिवर्तन किए गए, उनके साथ क्या किया गया, हमारे संविधान का हिस्सा बना दिया गया। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें किन किन देशों से ली गई हैं दोस्तों। तो टॉपिक हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फीचर्स टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज। देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री क्या है, पहली बात तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है सरकार जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो, जनता को समर्पित हो। इस बात को याद रखिएगा। हमारे देश में सरकार कौन चला रहा है, देश के माननीय प्रधानमंत्री। उन प्रधानमंत्री को किसने चुना है, जनता ने चुना है। तो लोकतंत्र का मतलब है, लोक का मतलब हो गया लोग, तंत्र का मतलब एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के द्वारा बनाया गया है, जिसके निर्माणकर्ता कौन है, लोग हैं। और हमारी प्रस्तावना भी कहाँ से शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक। तो हमने संविधान को बनाया है, तो हम एक लोकतंत्र का हिस्सा हैं। और उस लोकतंत्र की बैकबोन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि देखिए, देश चलता है रूल से। देश किससे चलता है, कोई भी देश रूल से चलता है। बिना कानून के किसी भी देश को नहीं चलाया जा सकता। और उन रूल्स में सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊपर जो एपेक्स रूल्स हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखिएगा। बाकी जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हुए होने चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। मतलब इस तारीख को हमारा संविधान जो है वो बन के तैयार हो गया था। आप में से कई लोग जानते भी होंगे, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना समय लगा था संविधान को बनाने में। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी हमने उसे लागू कब किया, 26 जनवरी 1950। इसके पीछे भी एक कहानी है। 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था, तो उसी दिन को यादगार बनाने के लिए ऐसा किया गया दोस्तों। देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेनी नेटिव एंड फॉरेन सोर्सेज। देखिए, हमारा जब संविधान बनाया गया तो बहुत सारे देसी और विदेशी स्रोत हैं, उनको लिया गया। बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935, हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, भारतीय संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1935। Assistance has been taken from the constitution of the following countries in the formulation of the constitution of India। बहुत से देशों की सहायता ली गई है हमारे देश का संविधान बनाने की। जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आप समझ लीजिए ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कभी भी जब घर बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या बनता है, बेस। बिना बेस के, बिना नींव के किसी भी इमारत, किसी भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा, वो बेस क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लगभग 250 आर्टिकल या तो हूबहू या तो कुछ परिवर्तन के साथ इसी अधिनियम से हमारे संविधान में लिए गए। और एक बात और इसके बारे में बता दूं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम आज़ाद कब हो गए थे दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे। लेकिन अभी आपने पीछे पढ़ा कि हमने अपना संविधान लागू कब किया है, 26 जनवरी 1950। तो याद रखिएगा, इसके बीच में
15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक देश जिस कानून के आधार पर चला है, वो कानून भी किसके आधार पर थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ही आधार पर देश चलाया गया। तो इससे क्या क्या लिया गया? पहला है फेडरल स्कीम, संघीय व्यवस्था। देखिए, भारत एक संघ है, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स को मिला दिया गया और इन सबको मिलाने के बाद जो एक स्टेट बना उसको क्या कहा गया? संघ कहा गया। हिंदी में संघ कहते हैं और इंग्लिश में फेडरल, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड नहीं लिखा है, हम यूनियन कहते हैं। हम यूनियन कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो भी शामिल हुए, कोई कुछ शर्तों के साथ शामिल हुए थे, लेकिन कोई भी हमारे यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। दैट्स वाई हम इंग्लिश में यूनियन कहते हैं, हिंदी में संघ कहते हैं। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऑफिस ऑफ गवर्नर की अगेन जितने भी ये राज्य हैं, इन राज्यों की बात कर रहा हूँ ना, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में एक राज्यपाल का कार्यालय होगा, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर भी यहीं से लिया गया है। देन जुडिशरी, न्यायपालिका की बात करिए। देखिए, न्यायपालिका का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यायपालिका किस लिए है? न्यायपालिका लॉज के डिस्क्रिप्शंस के लिए है। तो न्यायपालिका यहाँ से ली गई और हमारे देश की न्यायपालिका में सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च शिखर पर है देश का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। देन पब्लिक सर्विस कमीशन, हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये यहीं से लिए गए। हालांकि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कब बना था दोस्तों? वो 1 अक्टूबर 1926 को बना था, लेकिन इस अधिनियम में भी उसके बारे में बात करी गई थी। तो हम क्या करें, हमने जो लिया वो कौन सा? इस अधिनियम से। इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देश में 3 तरीके के आपातकाल हैं और 3 अनुच्छेद में बताए गए हैं, 352, 356 और 360। 352 में हम बात करते हैं किसकी? नेशनल इमरजेंसी की। 356 में हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की। 360 में हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनिक विवरण, किस तरीके से देश का प्रशासन चलाया जाएगा, ये भी हमने कहाँ से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देन यूके, ये याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश ही शासन कर रहे थे हमारे शासन करने के पहले। तो यूके से क्या क्या लिया गया? पहला तो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मतलब संसदीय व्यवस्था। देखिए, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो आप कहाँ देखते हैं? अमेरिका में देखते हैं। वहाँ पर आप जब भी सुनते हैं किसकी बात आती है? प्रेसिडेंट की बात आती है। हमारे वहाँ किसकी बात आती है? प्रधानमंत्री की बात आती है। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और संसद में जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे वहाँ भी है। रूल ऑफ लॉ, देखिए, अगर पूछा जाए आपसे यहाँ पर कि हमारे देश में शासन कौन करता है? प्रधानमंत्री शासन करता है, राष्ट्रपति शासन करता है, या मंत्रिपरिषदें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शासन करती हैं? तो दोस्तों, कोई भी शासन नहीं करता है, वो तो शासन को चलाने वाले लोग हैं। शासन रूल का है, रूल ऑफ लॉ, याद रखिएगा। रूल किसका है? रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का शासन है दोस्तों। किसका शासन है? कानून का शासन है। इस बात का आपको दिमाग में रखना है। किसका शासन है? रूल ऑफ लॉ, दिमाग में रखना है आपको। विधि का शासन, सब कुछ कानून के हिसाब से होगा, कानून शासन करेगा। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया, किस तरीके से लेजिस्लेचर काम करेगा। लेजिस्लेचर में अगर हम यूनियन लेजिस्लेचर की बात करें तो पार्लियामेंट है, और स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करें तो स्टेट असेंबलीज हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, हमारे वहाँ कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अभी तक एक अपवाद था इसका, जम्मू और कश्मीर, लेकिन ये अपवाद भी अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया, हटा दिया गया, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। देन कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल प्रणाली। देखिए, हर एक मिनिस्ट्री का जो हेड होता है वो कौन होता है? एक कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे होम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अमित शाह, क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर्स। देन डिफेंस मिनिस्टर कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है, तो ये क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो एक सिस्टम है, ये कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। देन रिट्स की बात करते हैं हम। रिट्स का मतलब होता है याचिकाएं। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की याचिकाओं के बारे में लिखा है, और भी कई प्रकार की याचिकाएं होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। याचिकाएं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का पार्ट होती हैं। किसका पार्ट होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का पार्ट होती हैं। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेष अधिकार। जो सांसद हैं उनको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। जितने भी पार्लियामेंट से जुड़े हुए सांसद हैं उनको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं, तो वो कहाँ से लिए गए हैं? यूके से लिए गए। देन बाय कैमरलिज्म, द्विसदनवाद, हमारे
केंद्र की विधायिका में आप देखते हो क्या है, 2 सदन है। हमारी पार्लियामेंट में बेसिकली 2 सदन है, एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को क्या कहते हैं, लोकसभा। तो ये जो 2 सदनवाद है ये भी कहाँ से लिया गया, यूके से लिया गया। देन सिंबॉलिक और नॉमिनल इंपॉर्टेंस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, जो राज्य का राज्याध्यक्ष है वो क्या है, प्रतीकात्मक है। मतलब अब भारत में राज्याध्यक्ष कौन है, भारत में राज्याध्यक्ष है राज्य का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंबॉलिक इन नेचर है। जैसे ब्रिटेन में वहाँ की महारानी है ना, सिंबॉलिक इन नेचर। सरकार कौन चलाता है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। सेम एज हमारे देश में भी प्रधानमंत्री ही सरकार चलाते हैं और जो प्रेसिडेंट है वो सिंबॉलिक इन नेचर है। देन यूएसए क्या लिया गया है दोस्तों, यूएसए से सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। पहले जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को, संविधान के 44th अमेंडमेंट 1978 में। उसके बाद से कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो न्यायपालिका है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो न्यायपालिका की व्यवस्था है ना, इसको स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र मतलब देखिए, जो लोग शासन चला रहे हैं ना, हम एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहे हैं, पीएम की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो इन सब के लिए भी कानून क्या है, समान है। इसलिए कानून जो जुडिशरी है उसे इंडिपेंडेंट रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कोई भी जो फैसला लिया जा चुका है उस फैसले में दोबारा बदलाव करना, इसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। कोई भी निर्णय जो लिया जा चुका है वो परमानेंट नहीं होना चाहिए। इन फ्यूचर अगर उसे कोई चैलेंज करता है और उसके पास ठोस सबूत होते हैं उसको चेंज करवाने के, तो क्या है, उसको में बदलाव किए जा सकते हैं। यही होता है जुडिशियल रिव्यू। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को समय के पहले हटाया जा सकता है। तो ये प्रोसीजर भी अमेरिका से लिया गया है। रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इनका रिमूवल, इनको भी हटाना हो तो ये प्रोसीजर कहाँ से लिया हमने, यूएसए से। देन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हमारे देश में आप देखते हैं एक उपराष्ट्रपति भी होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है ये भी कहाँ से ली गई है, यूएसए से। देन ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है दोस्तों, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। देखिए जो शक्तियां हैं ना केंद्र और राज्यों के मध्य, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स हैं उनका डिवाइडेशन किया हुआ है। डिवाइडेशन किसके बीच में किया हुआ है, 3 लिस्ट हैं दोस्तों, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट संघ सूची, मतलब सारी पावर सरकार के पास हैं, केंद्र सरकार के पास। स्टेट लिस्ट में जितने भी विषय हैं राज्य सरकार के पास पावर हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में शेयर्ड पावर है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो केंद्र का निर्णय ही मान्य होता है। देन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद में 2 सदन है, अभी बताया मैंने, लोकसभा और राज्यसभा। तो इनकी जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, ये ज्वाइंट सिटिंग भी बुलाने का कार्य किसका होता है दोस्तों, ये बुलाता है राष्ट्रपति। और ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जो ट्रेड कॉमर्स की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है ना, ये स्वतंत्रता भी हमने कहाँ से ली है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से ली है। देन कनाडा से क्या कर लिया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। देखिए अभी मैंने क्या बताया था, सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा, लेकिन उस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है। मतलब केंद्र सरकार नियुक्त करती है सभी राज्यों के राज्यपालों को। तो ये सिस्टम कहाँ से लिया गया, कनाडा से। फेडरल सिस्टम विद अ पावरफुल सेंटर, अभी मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, क्योंकि फेडरल सिस्टम वहाँ से लिया गया, यहाँ से क्या है, पावरफुल सेंटर। 2 जरूर हैं हमारे वहाँ, बहुत सारे राज्यों को मिला तो केंद्र का निर्माण होता है, लेकिन राज्यों से ज़्यादा पावर किसके पास है, केंद्र के पास है। तो पावरफुल सेंटर सिस्टम कहाँ से लिया गया, कनाडा से। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देखिए उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, इसका मतलब ये है, देखिए उच्चतम न्यायालय किसको सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को जब भी किसी कानून को उसके पास कोई भी अगर कानून का मामला आता है तो उस कानून के मामले पर वो सलाह ले सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो ये उसका एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है। ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से। वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर, देखिए रेजिडरी हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब है जो अवशेष, जो बची हुई शक्तियाँ हैं। हमने शक्तियों को तो बांट दिया किसमें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। भाई संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, समवर्ती सूची हो गई, लेकिन फिर भी अगर कुछ शक्तियाँ बचती हैं
या कोई शक्तियाँ और संज्ञान में आती हैं, समझ में आती हैं कि ये भी है कोई ये भी कोई विषय हो सकता है, ये भी कोई चीज़ हो सकती है, तो वो जो विषय है वो किसके पास जाएगा? केंद्र के पास। उसे हम क्या बोलेंगे? रेजिडरी पावर। देन आयरलैंड से क्या लिया गया दोस्तों? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब है यहाँ राज्यसभा। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने सदस्य? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सिस्टम आयरलैंड से लिया गया है। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनका वर्णन किया गया है दोस्तों। डीपीएसपी, तो डीपीएसपी एक राज्य को सुचारू रूप से और अच्छे से चलाने के लिए बनाई जाती हैं। एक वेलफेयर स्टेट का पैटर्न इसमें दिया होता है, किस तरीके से एक स्टेट को और वेलफेयर स्टेट बनाया जा सकता है। यह सिस्टम आयरलैंड से लिया गया। मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई? आयरलैंड से। किस तरीके से किसी देश का मतलब भारत देश का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो वो पूरी एक लंबी प्रक्रिया है। हम प्रेसिडेंट में डिटेल में पढ़ेंगे, जब हमारा प्रेसिडेंट का टॉपिक होगा तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसे। लेकिन जापान से क्या लिया हमने? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए जितने भी काम हैं वो किसी ना किसी लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए हैं ना, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, किसी भी काम को करने की जो प्रक्रिया होती है ना, जैसे कोई काम कानून से होगा, कानून के हिसाब से होगा, तो ये क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ जैसा कहेगा वैसा ही कानून होगा, याद रखिएगा। एक और बात होती है यहाँ पर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या बात होती है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए कोई भी काम कानून के अंतर्गत हुआ है, ये कौन बताता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन वो कानून सही है या नहीं, ये बात किस में करी जाती है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में करी जाती है दोस्तों। देन यूएसएसआर से क्या लिया गया है? पहले यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, लेकिन वर्तमान में रशिया है। तो क्या क्या लिया गया है? आइडियल ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो आदर्श हैं, जो प्रियम्बल में बताए गए हैं, और इनकी जो बातें हैं ये डीपीएसपी में भी बताई गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इनके बारे में बताया गया है, इन 3 न्याय के बारे में, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो दोस्तों ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? रशिया से। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में हमारे देश में 11 मौलिक कर्तव्य हैं नागरिकों के लिए। शुरुआत में जब इनको लागू किया गया था तो 10। और अगेन जो हमारा मूल संविधान है ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान के 46 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इस बात को भी आपको याद रखना है। देन जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब आपातकाल लगाया जाएगा, वो भी हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 352 की बात कर रहे हैं। तो जब आर्टिकल 352 अप्लाई किया जाएगा तो उस समय फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी। हाँ, आर्टिकल 21 जिसमें हम राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, ये उस समय भी रहता है। देन साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया दोस्तों? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए राज्यसभा में जितने भी सदस्य आते हैं वो राज्यों से आते हैं, और राज्य के जो एमएलएज होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में विधायक, तो ये जो सदस्य हैं यही मिलकर के राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। याद रखिएगा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये कौन बताएगा? तो ये बताएगा सुप्रीम कोर्ट, कि कोई भी बात जो चेंज करी गई है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है या नहीं आती है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के अंतर्गत बताए गए नियमों के अनुसार होती है। देन फ्रांस से क्या लिया गया है? रिपब्लिक स्ट्रक्चर। देखिए हमारा देश जो है वो गणतंत्र है। क्या है? गणतंत्रात्मक। लोकतंत्र तो है ही है, डेमोक्रेटिक कंट्री तो है ही है, लेकिन रिपब्लिक कंट्री भी है। रिपब्लिक कंट्री कैसे? देखिए जो सर्वोच्च पद होता है देश का, देश में बहुत सारे पद होते हैं भाई, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषदें हैं, तो सर्वोच्च पद कौन है? राष्ट्रपति। अगर वो सर्वोच्च पद निर्वाचित होता है ना, इलेक्टेड, तो ऐसा देश क्या कहा जाता है?
रिपब्लिक स्टेट कहा जाता है। जैसे यूके की बात कर लीजिए, वो रिपब्लिक नहीं है क्योंकि सर्वोच्च पद है क्वीन, और क्वीन जो है वो हेरिडेटरी सिस्टम से आती है, वंशानुगत सिस्टम से। अब क्वीन के बाद क्या है, जो क्वीन के ही आगे वंशज होंगे वही वहाँ के हेड बनेंगे, बल्कि भारत में ऐसा नहीं है। अभी कौन हेड है? मिस्टर रामनाथ कोविंद, और वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने गए हैं। डायरेक्ट हम नहीं चुनते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन इनडायरेक्ट हम ही चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, रिपब्लिक स्ट्रक्चर। तो हम रिपब्लिक कंट्री में रहते हैं दोस्तों। देन आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो आदर्श है ना, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, मतलब फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ये आदर्श भी जो कहाँ बताए गए हैं, प्रियम्बल में इनको भी बताया गया है। तो ये आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो यहाँ पर हमने जाने, इतने देशों से लिए गए हैं दोस्तों। ये आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको ये टॉपिक कैसा लगा। आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे।